हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और पॉलिटिकल साइंस में 10 क्वेश्चन मैंने लिए हैं और इसे करते हैं। और इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएंगी। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जिससे नेट पीजीटी आदि के लिए पॉलिटिकल साइंस की वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट और आपके लिए वेरी लाभदायक होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चलिए चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उदारवाद व्यक्तिवाद है, उदारवाद लोकतंत्र है, उदारवाद प्रत्यक्षवाद है। डी है उदारवादी लोकतंत्र युक्त व्यक्तिवाद है। और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, उदारवादी लोकतंत्र युक्त व्यक्तिवाद है। ठीक है, और यह किसने कहा है? डी मैक गर्बन ने यह कहा है कि राजनीतिक विचारधारा के रूप में उदारवाद दो पृथक पृथक तत्वों का सम्मिश्रण है। उनमें एक लोकतंत्र है और दूसरा व्यक्तिवाद है। ठीक है, किसने कहा है ये कहा है मैक गर्बन ने। ठीक है, नेक्स्ट है, समान लोगों के साथ समान व्यवहार या समान लोगों के साथ असमान व्यवहार का अर्थ क्या है? समानुपातिक समानता, विधि के समक्ष समानता, मनुष्यों की प्राकृतिक समानता, उपलब्धि की समानता। और दूसरे क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, समानुपातिक समानता। समान लोगों के साथ समान व्यवहार है, समान लोगों के साथ असमान व्यवहार का अर्थ है समानुपातिक समानता। कुछ लेखकों के अनुसार समानता का अर्थ क्या है? अनुपातिक समानता है। ठीक है, अर्थात समान व्यक्तियों में समानता तथा असमान व्यक्तियों में असमानता। और अरस्तु ने इसी सिद्धांत का समर्थन किया है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा समानुपातिक समानता। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य समझौते की उपज है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण या आगमन है। सी है राज्य स्वाभाविक विकास का परिणाम है। और डी है राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का अंत है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि कार्ल मार्क्स के द्वारा राज्य एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का एक यंत्र या साधन है। ठीक है, और जैसा कि कार्ल मार्क्स मानते हैं कि राज्य कोई प्राकृतिक दैवीय अथवा नैतिक सत्ता नहीं बल्कि सामाजिक परिस्थितियों की एक उपज है और राज्य अस्थायी संस्था नहीं है। वर्गों की उत्पत्ति, उनका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं वीडियो जो अपलोड करती हूँ पॉलिटिकल थिंकर्स की, उसमें मैंने कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ाया है। जरूर वीडियो आप पॉलिटिकल थिंकर्स वाली देखें। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आपको पूरी डीपली नॉलेज हो जाएगी। तो इसने जो है इसमें वर्गों की उत्पत्ति के परिणाम स्वरूप इन्होंने माना है और राज्य को आधिपत्य के साधन के रूप में इसकी आवश्यकता अनुभव की और राज्य को एक वर्ग का शोषण करने वाला यंत्र मानते हुए मार्क्सवाद ने वर्ग विहीन समाज की स्थापना का इन्होंने जो है सिद्धांत दिया है कि वर्ग विहीन समाज की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, तो वर्ग विहीन समाज की स्थापना को इन्होंने महत्व दिया है। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य एक वर्ग द्वारा क्या है, दूसरे वर्ग के शोषण का एक यंत्र या साधन माना जाता है इनके अनुसार। और फोर्थ क्वेश्चन है, श्रमिक संघवाद से अभिप्राय है। सामाजिक सिद्धांत के समूह से, सामाजिक संगठन के सिद्धांत से, एक कार्य योजना से, उपरोक्त सभी से। और फोर्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद में शोषण की अनिवार्यता निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्याख्यायित की जाती है? यानी किसके द्वारा व्याख्या की जाती है? ए है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या से, बी है वर्ग शासन के साधन के रूप में, सी है अर्थ का श्रम सिद्धांत, डी है छद्म योजना चेतना के रूप में वैचार की। और इसका 20 ये फिफ्थ क्वेश्चन है और फिफ्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ग शासन के साधन के रूप में राज्य। ठीक है, जैसा कि इन्होंने पूंजीवादी प्रणाली में आर्थिक स्तर पर समाज के विभाजन के कारण इन्होंने कहा है कि निर्धन वर्ग की स्वतंत्रता दिखावा बनी रहती है। यानी निर्धन वर्ग की स्वतंत्रता नहीं रहती, बस दिखाने के लिए होती है, क्योंकि उसके पास राज्य के वर्ग चरित्र को बदलने
या अपने शोषण को रोकने का कोई भी साधन नहीं होता है गरीब आदमी के पास। ठीक है, वह शोषण को नहीं रोक पाता और नागरिकों को संवैधानिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की आड़ में शासक वर्ग क्या करता है, उनकी आर्थिक व्यवस्था का फायदा उठाता है और उनका दमन और शोषण करता है। ये कहते हैं तो वर्ग संघर्ष के साधन के रूप में मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है समाजवादी समाज में राज्य निम्न में से कौन से कार्य संपन्न करा सकता है? उत्तराधिकार के अधिकार की समाप्ति, राज्य के हाथ में पूंजी का केंद्रीकरण, और थर्ड को है पॉइंट अस्त्रानुसार आयकर को आरोपित करना, और फोर्थ है मन और आत्मा के सभी पदों पर नियंत्रण। तो इसमें से कौन से सही हैं? और 1 2 3 4 यानी सभी बातें इसमें सही हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। 7वां क्वेश्चन है मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा है? एक्टन ने, लॉर्ड एक्टन ने, एलन ने, कार्ल पॉपर ने, या H.J. लास्की ने? और राइट ऑप्शन हो जाएगा एक्टन ने। ठीक है, एक्टन जो कहते हैं कि ये मार्क्सवाद को इन्होंने क्या कहा है? युग का भ्रम कहा है। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि यह एक युग का भ्रम है, और मार्क्स और कहते हैं कि जो है इस राय से सहमत मार्क्सवादी युग की क्या है, एक भ्रांति मानते हैं वो। ठीक है, और ऐसे मत से सहमत हो कि बुद्धिजीवियों का नशा है या परिवर्तन के लिए संस्कृति मानते हैं ये। ठीक है, और तो ये कहते हैं कि मार्क्सवाद को युग का इन्होंने भ्रम कहा है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन। और 8 क्वेश्चन है अनुपातिक प्रतिनिधित्व को इस रूप में भी जाना जाता है? बहुल मतदान, सीमित मतदान, समिति मतदान, सूची प्रणाली, हेयर योजना। और इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा हेयर योजना। ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत हेयर द्वारा दिया गया है, इसलिए इसे हेयर योजना कहा जाता है। और जबकि एमडे ने सन 1855 में पहले से डेनमार्क में लागू किया था। सबसे पहले किसने लागू किया था? एंड्रे ने। ठीक है, कब? 1855 ईस्वी में, और इसलिए इसे एंड्रे प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है, हेयर योजना भी कहा जाता है, लेकिन सबसे पहले एंड्रे ने इसे लागू किया था डेनमार्क में। कहाँ पे लागू किया था? डेनमार्क में, इसलिए इसे एंड्रे प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है, तो हेयर योजना और एंड्रे प्रणाली भी इसे कहा जाता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व को। ठीक है, नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक हैं मेयो, बी टूमैन, मैकफरसन, जी सार्टोरी। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी जी सार्टोरी। ठीक है, इनका पूरा नाम है ज्योतवानी। ठीक है, ज्योतवानी, कभी कभी पूरा नाम दे देता है तो कंफ्यूजन हो जाता है। ज्योतवानी सार्टोरी। ठीक है, इनका पूरा नाम है जी सार्टोरी का। तो ज्योत सार्टोरी ने अपनी प्रसिद्ध कृति है इनकी डेमोक्रेटिक जो है थ्योरी, और 1958। ठीक है, 1958 की पुस्तक है। और इन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जो विशिष्ट वर्ग है एक विशिष्ट भूमिका निभाते हैं, और इनके अस्तित्व को लोकतंत्र की अपूर्णता नहीं मानना चाहिए, चूंकि जनसाधारण अपने आप शासन चलाने में समर्थ नहीं होता है। ठीक है, ये कहते हैं, और क्योंकि जनसाधारण क्या हम लोग जैसे हैं, हम लोग शासन चलाने में समर्थ नहीं होते हैं, इसलिए शासन समुच्चय जो है सुयोग्य नेताओं को ही ये कार्य होना चाहिए, और इनका कार्य होता है लोकतंत्र को असली जो खतरा है नेतृत्व के अस्तित्व नहीं बल्कि नेतृत्व के अभाव से है। तो एक इनका मानना है कि जो लोकतंत्र है, ठीक है, जो लोकतंत्र है उसको असली खतरा, ठीक है, असली खतरा जो है वो नेतृत्व के अस्तित्व से नहीं है, यानी नेताओं से नहीं है, बल्कि नेतृत्व न करना है, नेतृत्व के अभाव से है। ठीक है, तो इनका कहना है जो है इनकी पुस्तक है डेमोक्रेटिक थ्योरी, जिसमें इन्होंने ये सब बातें कही हैं। जी सार्टोरी। 10th और लास्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र मनुष्यों के ऐसे विषयों से संबंधित मतों का योग है जो समुदाय के हितों को प्रभावित करता है, यह किसने कहा है? लॉर्ड ब्राइस, लावेल, गिलक्राइस्ट या गार्नर?
और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गिलक्राइट्स। ठीक है। लोकतंत्र मनुष्यों के ऐसे विषयों से संबंधित मतों का योग है जो समुदाय के हितों को प्रभावित करता है, तो ये गिलक्राइट्स ने कहा है। और राजनीतिक दलों के दो लक्षण मानते हैं, विशिष्ट और राजनीतिक तथा आर्थिक सिद्धांत के आधार पर। जो संगठित व्यक्तियों का समूह, दूसरा है अस्थायी संगठन। ठीक है। तो ये करीब दलों के कई मुख्य लक्षण हैं, जिसमें राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य, निर्वाचन और मुख्य सिद्धांत जो हैं, और सदस्यों में आपसी मैत्रीय है वो स्थापित करना, और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शांतिपूर्ण तथा सर्वाधिक शासन अपनाए जाने का विचार आदि इसमें आते हैं। तो राइट ऑप्शन है गिलक्राइट्स। ये कहते हैं कि लोकतंत्र मनुष्यों के ऐसे विषयों से संबंधित मत है जो समुदाय के हितों को क्या करता है, उसको प्रभावित करता है। और हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।